नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चक्र साधना के वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, उसमें हम आपको चक्रों के बारे में, उसका जो वास्तविक स्वरूप है और उसकी जो साधना है, सही तरीके से उसको करने की विधि है, वह आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल दैट आई कंडक्ट द Chakra meditation workshops in which I teach you the basic foundational practices of चक्र साधना। देखिए, जब भी आप चक्र साधना सीखने जाते हैं तो आपके मन में बड़ी ही भ्रांतियाँ होती हैं। मन पहले से ही भरा होता है, क्योंकि आपको अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ छोटी मोटी जो भी जानकारी होती है वह इकट्ठा करके आप अपने मन को इतना भर लेते हैं कि अहंकार में आपको लगता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ सीखने से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट यू डू नॉर्मली, यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड दैट ऑल्सो incomplete information from different several places, from the books, from the different YouTube's channels or Google, and when you join somewhere you try to start teaching कि this is the way it has to be done, that is the way it is supposed to be done। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर साधना में उतरना है, आपको साधना सीखनी है आपको, तो आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण होना चाहिए। अगर आपका घड़ा पहले से ही भरा है और आपको लग रहा है आपको सब कुछ पता है, तो आप मत आइए। क्यों आना है, क्यों सीखना है? जब आप जानते हैं सब कुछ तो मत आइए। आप किसी की जबरदस्ती तो है नहीं, बट if you really want to learn, you should have the desired devotion and dedication towards the sadhana. If you think you know already everything, then there is no point in simply coming and wasting everybody's time. अब हम क्या सिखाते हैं? हम आपको जो व्यवहारिक नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है, वह सिखाते हैं। क्योंकि आपको कुंडलनी चक्रों के बारे में तो ऑलरेडी भरे पड़े हैं, आपको सब कुछ मालूम ही है, आपको लगता है, तो हम क्या बताएं? और फिर जो हम आपको सिखा रहे हैं उसको आप सीखने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि आपके मन में पहले से ही भरा हुआ अहंकार कि ये सही है, ऐसा है, वैसा है। तो ये पात्रता नहीं कहलाती, इसे कुपात्रता कहते हैं। पात्र तो वो है कि जो गुरु आपको दे रहा है पहले उसको करो। आपको जो कुछ भी सिखाया गया उसको साधो तो पहले। आपको अगर आपके गुरु ने कहा कि आज के बाद अगले 6 दिन तक आपको मौन करना है, तो करना है फिर। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिए कि हम जो साधनाएं सिखाते हैं वहां पर जो नियम है वो हम ही तय करते हैं, और उन नियमों के अधीन आप आएंगे तो आपको मिलेगा, नहीं अगर आप अपनी चलाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। So if you want to be patra, if you want to be eligible, you have to follow what is told in the workshop or what is taught to you, because basically you are not in a position to teach the person who is already in the field from so many years and who has got multiple disciples who are even yogis also. And you don't have that eligibility to tell a person ki this is the way it has to be taught or that is the way it has to be taught, because you yourself doesn't know what is the way to practice chakras or meditation on chakras. So ये जो वीडियो है ये यही समझाने के लिए है कि हमारे वर्कशॉप्स के अंदर में आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भाषणबाजी नहीं सुनने को मिलेगा। अगर आप साधना सीखना चाहते हैं, if you are sincerely for the साधना, अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान बात करने से तो नहीं लगेगा, प्रश्न पूछने से तो नहीं लगेगा, और प्रश्न भी रिलेवेंट नहीं होते हैं, इरेलेवेंट। वहां पर पीला था, यहाँ पर नीला था, वाई आई हैव टू बॉदर, वाई पीला था, वाई नीला था, आई डोंट केयर। मैं क्या चाहता हूं कि मैं जब आपको सिखा रहा हूं तो ये जो कुछ भी है अनुभव में आए, आप उसको देखें खुद, ध्यानस्थ हो, समाधिष्ट हो,
तभी तो कुछ मिलेगा. So when you enter in the workshops which I conduct, or if you want to learn from me, basically I don't believe in simply talking and giving pravachan, because it is totally waste of time. Because that same time, if you meditate, if you try to go inside, try to connect yourself with your own self, that will give you more information. I want you to realize what is the true color of your chakras. I don't want to teach you something which is given by somebody else. I want you to experience that. So what is important here is the surrenderance, because lot of ego is there and you think that you know everything, and it is one of the biggest klesha which will not allow you to grow. And because you have not grown, that is the reason still you are running behind all the different people, sometimes to teach them, sometimes to grab something from them and create your own. But ये साधना नहीं है. साधना मार्ग बड़ा ही कठिन मार्ग है, और हम जहाँ से आते हैं वहाँ पर बहुत ही साफ कहा है कि चलो चलो सगरे कहें बिरला पहुँचे कोई. आप जैसे करोड़ों लोग हैं जो केवल बातें ही कर रहे हैं, कुछ किया नहीं उन्होंने अपने लाइफ में. एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी गए, क्योंकि यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड द सेंसरी एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ. Why you are connected? Because you want something materialistic. You are expecting कि okay, somebody should come and tell you कि where what things are present, how things are present. But what is my focus is to make you understand by your experience that where what things are present. You are trying to, before learning to chant Omkar properly, without understanding the meaning of a, uma, nad, kala, kalatit, without knowing all these things, without following the sequence of Vaikhari, Madhyama, Pashyanti and Para, without following that intense practice, you want the result. You are expecting the result. You don't want to practice, because when you talk, the time your Guru says, practice it means practice it. And remember, a person who gives his whole life for the sadhana doesn't need to learn anything from anybody. A person who is guided by siddhas, a person whose life is totally dedicated, don't you think that you are unnecessarily creating the negative karmas, which is only becoming an obstacle for you? So, for learning the sadhana, अगर आपको साधना सीखनी है, तो मन में ये जो मैं मेरापन, I know and this is the way it has to be done, that is the way it has to be done, you are no one. आपके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, इसलिए तो आप आए हैं यहाँ पर ज्ञान सीखने के लिए. And then जिस ट्रेडिशन से हम आते हैं, that tradition is a full proof. That tradition is a full proof, and you don't need to again verify it. So it is very, very important that you have to, whenever you are learning, because you are not learning something bhajan or kirtan, because even that also is very powerful, and with this type of mind, with this type of ahankar, if you go there also you can't learn. This is much higher than that. This is related to your frequencies. This is the science where your mind can be merged with the consciousness totally. It will lose its own consciousness and you are one with the Supreme Consciousness. And as I see, most of the people, those who come to me, they expect me कि okay, आप मेरी कुंडली जागृत कर दीजिए. भाई, मैं या दुनिया का कोई भी आदमी आपकी कुंडली जागृत नहीं कर सकता. और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं,
एक बात याद रखिएगा, द डे योर कुंडलिनी इज अवेकन, जिस दिन आपकी कुंडलिनी जागृत होगी आप अनंत समाधि में लीन हो जाएंगे. यू विल बी इन डीपर ट्रांस. You will not require all this because you will get the complete pure knowledge, undiscrimination, the knowledge of Vivekyati, discriminative knowledge, Sattva Tama, beyond all that. And for that you need to surrender. So if you want to learn Chakra sadhana, if you want to practice Chakra sadhana, there is only one way for that success. At whatever your Guru says, I am not talking about me. I am talking about the Guru who has given you the knowledge. So, a disciple has to follow his Guru. Whatever he says, it has to be done. If he says, Omkar like this, इसी तरह से करना है तो करना है, that's all. You cannot ask question because you are the yachak and yachak doesn't have any say, so he cannot ask because you are asking. You are asking for this knowledge. So when you are asking for the knowledge, it is up to the Guru what he is going to give according to your eligibility, according to your capability. If you are not capable of anything, he will not give you anything. So first make yourself eligible, make yourself pure with your sadhana so that whatever intensity comes inside you in the form of knowledge, in the form of Shakti, path, can enter inside you. तो इसलिए जब भी आप चक्रों की साधना करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, चाहे आप हमसे सीखें, चाहे दुनिया में किसी से भी सीखें, गुरु जो कह रहा है वही लास्ट है, वही फर्स्ट है. आप अपना ज्ञान मत बांटिए, वहाँ जरूरत ही नहीं है. क्योंकि उससे क्या होता है, गुरु को बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती हैं, वो रुक जाता है, उसको लगता है इसको तो समझ में आएगा नहीं और कुपात्र को तो कोई देगा नहीं. क्यों देगा भाई? तो अगर आपको ज़्यादा प्राप्त करना है तो सरेंडर कर दो, मुंह बंद कर लो और जो कहा जा रहा है वो करो. क्योंकि साधना, योग जो है, योग में कहीं पर भी देयर इज नो कहानी कथा, देयर इज नो स्टोरी दैट दिस वाज लाइक दिस वाज लाइक दिस. नो, योग starts with the practice, ends with the practice. So what we follow is the practical experiential part. Wherever whatever is needed only will be taught in theory, only those things. But once you experience that vibration of Mooladhara Chakra, you experience the vibration of Mooladhara Chakra, the experience of all the four petals. And when this Mooladhara Chakra reveals its true color to you, then red is gone and golden comes out. Still you go inside, it shows some other colors. It goes beyond the color because every color is again representing some type of guna. It goes beyond all the gunas. Then you will learn these things. So, ध्यान करना है तो ध्यान जो कर चुका है उसको फॉलो कीजिए. बिकॉज इफ यू फॉलो योग साधना प्रॉपरली, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस. नाउ इन माय बेसिक chakra meditation, what we do, we give you the basic information of what is the location of the chakra, what is the color of the chakra, which is the ruling deity, and which is the tattva. That is sufficient to know what is the chakra. Then we focus mainly on training you on different frequencies so that your body becomes accustomed to that. आप वहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में ओमकार की चैंटिंग करते हैं, बीज मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, सो दैट यू बिकम, आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, आप कर पाते हैं फिर. क्योंकि किसी भी चक्र के लिए, खासकर चक्र मेडिटेशन, बेसिकली इट इज going to prepare you for the longer meditations and the higher meditations. तो जब इस तरह से आप 5-6 दिन करते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, आपका मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, शरीर में कोई तनाव नहीं रहता. फिर आप तैयार होते हैं एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए. तो वहाँ पर सेम बीज मंत्र लेकिन एक फिक्स स्केल में आ जाते हैं. एंड वी ऑल नो दैट ओमकार बेस्ट वाइब्रेट्स एट 136.1 Hz. But how to generate that omkar at that level? So that is taught.
और ओमकार क्योंकि प्रणव अक्षर है, नाद ब्रह्म कहा गया है, सो एवरीथिंग इज बीन इनसाइड ओमकार, ओमकार के अंदर ही सब कुछ है. तो वी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू बीज मंत्र, उपबीज मंत्र एंड दिव्य बीज मंत्र एट द लेवल ऑफ ओमकार 136.1. उसी पे करना है एवरीथिंग एट वन स्केल. एंड फ्रॉम द डे वन अगर आप वही करने लगे अगले 6 दिन तक, तो आप जस्ट सोचो कि हाउ मच कार्मिक क्लेंजिंग कैन हैपन, कितना होगा. वहां पर भाषणबाजी नहीं चलेगा कि 1 घंटा आपको कहानी सुनाई जाएगी, ऐसा था वैसा था, क्या फायदा है उसका. बट वही 1 घंटा, दैट 1 hour इफ यू प्रैक्टिस, you go deeper, you get connected with your own self, you cleanse yourself, you you are able to identify your own sensations, चाहे वो सेंसरी हो चाहे फिजिकल हो, जैसा भी हो, everything, then you are able to learn properly. So this is what is about the chakra meditation and how you can learn it properly. So let us do it with full heart and full dedication and devotion towards the Supreme Divine Father, Lord Shiva. Namaskar.